शक्तियों को एक झोंका मुझे हजारों सालों तक के लिए आत्माएं दे सकता है, जो मुझे अमर कर देगा। तुमने पांचों तत्वों पर महारत हासिल कर ली है। अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुमने पांचों एलिमेंट्स को हासिल कर लिया है अलौकिक शक्तियों के साथ। अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा रूप तो बहुत पवित्र है। तुम तो हर तरह की बुराई को मिटा सकते हो। इतनी शक्ति के साथ भी स्वर्ग नहीं गए। मुझे किसी लड़की की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्या मैं इसी तरह हमेशा कुंवारा रहने वाला हूँ? यंग मास्टर चाहते हैं आप घर चलें। मुझे लगा था अगर मेडिटेशन पूरी नहीं की तो वो घर में नहीं आने देंगे। एक लड़की आई हुई है, मास्टर ने कहा वो बड़े खानदान से है, इसीलिए बुलाया है। क्या अब मेरी भी शादी होगी? इसका मतलब मेडिटेशन खत्म? डैड, मैंने सुना आपने मेरे लिए एक अमीर लड़की ढूंढी है। बेटा, ये वही है जिनकी मैं बात कर रहा था। ये है सबसे सर्वश्रेष्ठ मास्टर। तो तुम इस निकम्मे की शादी हमारी लीना से कराना चाहते हो? मास्टर, चलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए इनके साथ। एरन, मैं आज यहाँ आई थी तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने के लिए। रिश्ता तोड़ने? इस एंगेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। खुद को देखो जरा, तुम तो सच में गधे हो। तुम्हारे जैसा आदमी और मेरी जैसी रानी, इसका कोई मैच नहीं। स्मिथ फैमिली के पास के साथ इस एरन को आराम से हरा सकती हूँ, बिल्कुल मच्छर की तरह। मेरे टैलेंट के आगे कोई प्रॉब्लम कभी खड़ी हो ही नहीं सकती। मुझे मेरी फैमिली को आगे बढ़ाने में तुम्हारे जैसे फटीचर की कोई जरूरत नहीं। हमारी लीना सच में बहुत पावरफुल है। तुम तो बस एक नौकर हो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, हमारी नाक काटने से अच्छा है कि लॉर्ड मार्शल तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दे। लॉर्ड मार्शल? ये क्या बकवास है? कितना बड़ा बेवकूफ है। एरन, शायद तुम्हें वो करना चाहिए जो ये कह रहे हैं। शादी मत करो। ना करूं? आपको इन सबसे सच कहना चाहिए। वैसे तो मैं भी अरेंज मैरिज के खिलाफ हूँ। और लेटर ऑफ एग्रीमेंट वो कहाँ है? मैं प्रैक्टिस करके आता हूँ तब तक। क्या तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो इसे तोड़ने के लिए? नाटक करना बंद करो। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? तुम्हें और क्या चाहिए? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसके लिए मुआवजा दूं? मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे एरन, तुम हो तो बड़े कमाल के। एरन, तुम फ्लेक्सिबल हो, ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसा बेटा होना गर्व की बात है। मास्टर, इनकी तरफ देखिए तो ये नीचा दिखा रहे हैं। क्या कहा? नीचा दिखा रहे हैं? तुम्हें इस शादी से पीछा नहीं छुड़वाना? तुम में बहुत ज्यादा ही अकड़ है। इस तरीके से बात करने से डबल मीनिंग निकलता है। तुम्हारे शब्दों में नफरत महसूस होती है। अभी या बाद में तुम लीना से बदला भी ले सकते। क्या मैं? मेरे पास ये शक्तियाँ पिछले 10 सालों से है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मैंने हर तरह के शब्द सुने हैं। तो तुम्हें मेरे आगे चालाक होना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? सच में भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चीजें करता हूँ पर अलर्ट होकर। भले ही उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश ना हो, फिर भी पूरी काबिलियत से उसे खत्म करता हूँ। तो अब से मुझे तुम्हें मारना है। तो अब से मुझे तुम्हें मारना है। क्या? पर मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था क्रैक ऑफ डॉन की। मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। तुम ही लोगों ने मुझे बुलाया था यहाँ पर ना करने के लिए, तो मैं आ गया और राजी भी हूँ। तो फिर मुझे मारोगे क्यों? ओए लड़के, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। तुम अभी भी सपना देख रहे हो एक ऐसे मकसद के साथ कि तुम हमारे जैसा बन जाओगे। एक अलग आदमी बनने की सोचो। भाई, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? तुम्हारा पेज ढीला हो गया है। चुप हो जा। आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे, ये तो अपनी शक्तियाँ दिखा रहे हैं। ये पक्का ग्रैंड मास्टर टाइटल तक पहुँच गए होंगे। हे भगवान! लीना के पास एक अनोखा टैलेंट है। वो मेरे जैसे मास्टर से भी आगे है। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम जैसों से 1000 गुना ज्यादा ही। तुम चाहकर भी इसके आसपास नहीं आ सकते। एरन, अभी भी वक्त है। अपनी गलती मानो और मुझसे घुटने टेक कर माफी मांग लो।
शायद मैं तुम्हारी माफी से खुश हो जाऊं और मास्टर से बोल दूं कि तुम्हारी जान बख्श दे, वरना ये तो तुम्हारी पसली तोड़ देंगे। सुन लड़के, मैं तुम पर कुछ भी थोपना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 2 चॉइस दूंगा। क्या? पहला, मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूं। दूसरा, तुम अभी अपने घुटनों पर बैठो जिससे कि ये तुम्हें बर्बाद कर पाए, तुम्हारी पसलियां उखाड़ दे, तुम्हारी आंखें निकाल दे, तुम्हारी जीभ काट दे, और कोई रास्ता नहीं। बदतमीज लीना, हमारे परिवार एक दूसरे को कब से जानते हैं। मेरे पिता ने तुम्हारे परिवार को बचाया था और तुम्हें उसकी जरा भी कद्र नहीं है। और अब तुम एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रही हो और साथ ही साथ हमें धमकी भी दे रही हो। इतनी हिम्मत! इस चीज को बीते हुए काफी वक्त हो गया है और इसके अलावा हमने कभी आपसे मदद नहीं मांगी थी। ये सब आपने नाम कमाने के लिए किया। तुम्हारा हम पर अब कोई कर्ज नहीं। एरन, हम इसका ध्यान रख लेंगे। इस ग्रैंड मास्टर से हम नहीं डरते। सालों बाद हमें यह मौका मिला है। हाँ एरन, विल्स फैमिली की शान की बात है। हम हमेशा अपना सर उठाकर चलते हैं। डैड, अंकल, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन ये सब ऐसा क्यों, बताइए। क्या तुम्हें खुद अपने घुटनों के बल मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए कि मैं ये रिश्ता ना तोड़ूं? मुझे उम्मीद नहीं थी विल्स फैमिली इतनी गई गुजरी होगी। नाक में दम कर रखा है इन्होंने। इन सबको मार दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले सुनो एरन, क्या तुम भागोगे या लड़ोगे मुझसे? क्या विल्स फैमिली एक कायर को पाल रही है? चुनो, किसी एक चीज को चुनो एरन, या तो फिर तुम्हें एक इंसानी सूअर में बदल दूंगी और इसके बाद तुम अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपनी फैमिली को देखो कि ये कैसे मरते हैं तुम्हारे सामने। तुम्हारी शक्ल तो अच्छी है नहीं, लेकिन बातें तो अच्छी करो कम से कम। यहाँ मरने मारने की बातें हो रही है, कोई तमाशा नहीं हो रहा। आराम से बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। हम अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बात को पलटने की कोशिश मत करो। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, सबके लिए सबक के तौर पर। बेटा, जरा ध्यान रखना। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या दिखाना चाहते हो सब के सब? शांति से बात नहीं कर सकते क्या? सब मारने पर तुले हो एक दूसरे को। अब मारो। मुझे मत मारो। ये तो 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन है। ये कैसे मुमकिन? अगले 2